घर की बेटी यानी कि एक लक्ष्मी जिसके ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है। जन्म लेती है तो माँ कहती है कि बेटी हुई, शायद पुत्र होता तो वंश चलाता, लेकिन वही बेटी दूसरे घर में जाकर वंश चलाती है। अपने माँ बाप का वंश भले ही न चलाए, लेकिन ससुराल में जाके वह वंश चलाती है, यानी कि किसी पति की पत्नी बनती है। ससुराल गेंदा फूल उसी को कहते हैं कि एक ससुराल में जाकर वह महकती है गेंदे की फूल की तरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक बेटी जो अपनी मम्मी पापा की दुलारी होती है, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उसके सपने होते हैं, उसके अपने एक अलग जीवन होता है, वह भी कुछ करना चाहती है, अपने माँ बाप के संस्कारों से पलती है, भाई के साथ रहती है, अपने अगल बगल के समाज सखियों के साथ जीवन व्यतीत करती है। वे सखियाँ जो कई ससुरालों का गेंदा फूल बनती हैं और साथ में अपनी सहेली का भी एक फूल बनती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो ससुराल गेंदा फूल। हेलो नमस्कार दोस्तों, ससुराल में बेटियां किस तरह होती हैं। ससुराल जहां पर नाम ही होता है ससुराल, यानी कि ससुर का आलय, ससुराल ससुर का घर, यानी कि पहले से ही तय तमाम घर। पति का तो सिर्फ नाम होता है, वो भी सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक सहारा होता है। पति अगर न रहे तो समझिए कि वह ससुराल सिर्फ ससुराल ही रह जाता है। पति हो तो पत्नी को आदरणीय जिंदगी मिलती है, पति नहीं तो कुछ नहीं होता है। जब लड़की ससुराल जाती है उसका एक अलग सपना होता है कि मेरा एक पति हो, एक समझदार, एक सुशील और एक पढ़ा लिखा पति, विद्वान हो, अच्छा कमाता हो, सबसे अच्छा हो, प्यार देने वाला हो। जो लड़की कभी अपने पीहर में हंसती खेलती थी, जिम्मेवारियों से दूर रहती थी, माँ बाप के छोटे मोटे कामों को कर कर ही खुश रहती थी, वही लड़की एक दिन ससुराल जाती है और बन जाती है ससुर के घर की एक तरह से नौकरानी। यानी कि लक्ष्मी तो है, लेकिन उसी दिन तक जिस दिन उसने अपने रूम में पैर रखा, अपने पति के साथ बैठा, बस उसी दिन तक वो लक्ष्मी थी। दूसरे दिन ससुराल का नियम होता है ससुर को सेवा करना, सास को सेवा करना, ननद की बातें मानना, हस्बैंड की हर इच्छा को पूर्ण करना। यही होता है ससुराल गेंदा फूल। लड़की तो सपने सजा के आती है कि मैं तो घर के लक्ष्मी थी, जिस तरह मुझे मम्मी पापा ने प्यार दिया, जिस तरह मुझे भाई बहनों ने सम्मान दिया, उसी तरह मुझे शायद ससुराल में भी जगह मिले। सपना सपना होता है, अगर अच्छा घर मिले तो ठीक, नहीं तो हर घर की कहानी ससुराल दुखदाई होता है। ससुराल में ससुर की ज़िंदगी, सास की ज़िंदगी और पति के जीवन से जुड़ी सब बातों का सम्मान करना पड़ता है। ससुर अपने कहे अनुसार करते हैं, सास अपने कहे अनुसार और पति अपने कहे अनुसार, अगर ननद हैं तो अपने कहे अनुसार, क्योंकि उनका पहले से ही नियम होता है और सारी आशाएं बंधी रहती है कि मेरी एक बहू आएगी और मैं बहू से इतना सुख करूंगी कि मुझे जीवन के सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी। और वही बहू जो किसी घर की लक्ष्मी होती है, कहीं की बेटी होती है, उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। ससुराल आते ही उसे घर की सारी जिम्मेवारियां दिखाई जाती है। ये तुम्हारे ससुर हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना, ये तुम्हारी सास है, इनको इस तरह आदर भाव देना, ये तुम्हारे देवर है, इनको टाइम पर इस तरह काम करना, ये तुम्हारी ननद है, इनको बिठा के खिलाना, ये तुम्हारे पति है, इनका हर तरह से ख्याल रखना। यानी कि सौगात ही सौगात, काम ही काम, उपहार ही उपहार। लेकिन जिस उपहार, जिस सौगात का सपना मैं लेकर आई थी, वह सपना तो कभी पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि बंधन बंधन होता है जो अपनी इच्छा से नहीं होता। अपनी इच्छा से होने वाले बंधन तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर दूसरों की इच्छाएं हम पर थोपी तो वह नासूर बन जाता है। नहीं इच्छा होते हुए भी उसे करना पड़ता है। हर लड़की सोचती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ अपना अलग कारोबार करूँगी, कुछ अपना अलग बिजनेस करूँगी, कुछ अपना अलग सीखूँगी। लेकिन ससुराल के नियम होते हैं कि सारे जिम्मेवारी को थामते हुए, सबका ख्याल रखते हुए कुछ करना है। ऐसे ही करने में ससुराल में हो जाती है दरार, और ये दरार एक दिन ससुर के लिए खलता है, सास को खलता है। मेरी बहू थी, मेरे जैसा करे, मेरी बहू थी, मेरे अनुसार चले, मेरी बहू थी, मुझसे बढ़कर न सोचे। इसलिए एक लड़की का सपना वहीं चूर हो जाता है। अगर कोई लड़की कुछ करना भी चाहे
तो उसके पति को लोग सोचते हैं तुम्हारी पत्नी तो बहुत बदमाश है, तुम्हारी पत्नी तो बहुत गलत है, क्योंकि वह मनमानी करती है, वह अपने अनुसार चलती है। लेकिन कभी नहीं सोचा जाता कि एक लड़की सपना लेके आई थी, उसको भी सपना पूरे करने का हक है, उसे भी कुछ बनने का हक है, उसे भी वह प्यार पाने का हक है जो आपकी बेटी पा रही है। उसे भी वह हक है कि वो भी कुछ अपना अधिकार यहाँ रख सके, वो भी कुछ कर सके। लेकिन ससुराल ससुराल होता है। हर माँ अपनी बेटी को चाहती है कि रानी बना के रखूं, लेकिन हर माँ चाहती है कि मेरी बहू मुझे रानी बना के रखे। अंतर सिर्फ इतना होता है, एक माँ ने जन्म दिया है और अंतर होता है एक पति ने अपनी पत्नी लाई है जो खरीदी हुई है या जिम्मेवारियों से बंधी हुई है। ससुराल गेंदा फूल, सब सपना चूर हो जाता है जब एक लड़की सोचती है कि मैंने क्या सोचकर यहाँ पर अपना कदम रखा था और क्या मेरे साथ हो रहा है। ससुराल यानी कि पति के साथ रहना। जिस घर में एक लड़की का पति हो, अच्छा हो, समझदार हो और सबसे बड़ा प्यार करने वाला हो, उसे हर कोई प्यार करता है। लेकिन जिस ससुराल में पति आपको सिर्फ अपने माँ बाप का संपत्ति समझता हो कि जो मेरे माँ बाप कहेंगे वही तुमको करना है, वह पत्नी कभी नहीं सुखित रह सकती, क्योंकि उसका पति उसे सुख देना ही नहीं चाहता, उसका पति उसको अपना बनाना ही नहीं चाहता, उसका पति अपने शक्ति से उसे नहीं पालना चाहता। इसलिए एक लड़की के लिए ससुराल में एक पति का, प्यार देने वाले पति का होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप शादी करते हो तो अपनी पत्नी को भरपूर प्यार दीजिए। एक समझदार पति का यही गुण है कि अपनी पत्नी को हर चाहत को पूरा करे। अगर पत्नी आपसे कुछ आशा रखती है या कुछ सपने संजो के आई है, उसे पूर्ण करें, क्योंकि एक लड़की जो अपने ससुराल से माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के आती है, वो सारा रूप अपने पति में देखती है और वही रूप वह चाहती है कि मेरा पति ही सब कुछ मेरे लिए है। अगर वही पति ये कहता है कि मेरे माँ बाप को खुश रखोगे तब मैं खुश रहूँगा, तो वो पति नहीं, वो बिकाऊ समान है, आपको कभी खुश नहीं देखना चाहता। कभी इस शर्त को मत रखिए कि माँ बाप का सुख ही मेरा सुख है, क्योंकि एक माँ बाप के लिए बेटा काफ़ी होता है, लेकिन एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अगर पति ही चाहे तो पत्नी को सारे अधिकार दे सकता है, पति ही चाहे तो पत्नी की हर तरह से रक्षा कर सकता है, पति ही चाहे तो पत्नी को अपना अनमोल संपत्ति मान सकता है। अगर पति ससुराल में अच्छा है, पत्नी को मान सम्मान देता है, तो ज़रूर उसके ससुराल में उसके ससुर देवर सभी उसको मान सम्मान देंगे, क्योंकि अगर पति ही लूज है तो सारे उस पर हावी रहेंगे। ससुर भी उसे गलत कहेंगे, सास भी गलत कहेगी, ननद भी गलत कहेगी। लेकिन अगर पति जिस ससुराल में सही है, अपनी पत्नी को अधिकार करता है, प्यार देता हो, उसके लिए हर संपत्ति वही पति है। अगर पत्नी आपको प्यार देती है तो उसका सम्मान कीजिए। पत्नी आपसे शादी करके आती है, आपको प्यार दे रही है, आप अपने प्यार को देखिए। माता पिता स्वयं आपसे प्यार करेंगे, स्वयं आपकी पत्नी से प्यार करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तभी खुश रहूँगा जब मेरे माँ बाप को आप खुश रखोगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पत्नी आपसे आशा लगा के आई है। अगर आप उसकी आशाएं पूरे करते हो तो आपकी माँ बाप को अवश्य ही प्यार करेंगी, क्योंकि पत्नी आपको जानती है, आपसे शादी करके आई है, आपसे उसका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि उसका सपने उसने बचपन से संजोए हैं कि मेरा एक दूल्हे राजा होगा जो मुझे गुड़ियों की तरह रखेगा। उसने कभी नहीं ऐसा सोचा होगा कि मेरे दूल्हे राजा के माँ बाप होंगे जो मुझे तंग करेंगे या ये मुझे अच्छे से रखेंगे। उसके लिए कोई सपना नहीं होता है, वो तो सिर्फ रिश्ता है, एक ससुर एक सास की, जो माँ बाप बनते हैं उसके पति की, और पति की माँ बाप को लोग मान सम्मान देते हैं, क्योंकि पति प्यार करता है तो उसके माँ बाप भी उसे प्यार करने लगते हैं। इसलिए एक पत्नी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने ससुराल में सबका सम्मान करें, और एक पति को भी चाहिए कि पत्नी को वह सम्मान दे जिससे आपके घर में खुशहाली आए। अपनी पत्नी को अपना संपत्ति माने, अपनी पत्नी को अपना धन माने, अपनी प्यारी वस्तु माने। एक दिन पत्नी आपको अच्छा रहेगी तो आपके पति के साथ सारे रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर पत्नी को आप अनादर करते हो या पत्नी को आप निगलेक्ट करते हो या उसका हर भाव को आप नज़रअंदाज करते हो, तो आपके सारे रिश्ते में खटास रहेगी। इसलिए एक लड़की को प्यार दीजिए, क्योंकि उसने सारे सपने अपने पति के लिए संजोए थे,
उसके साथ ही सारे बंधन भी अपने पति के लिए संजोए से। इसलिए हर पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को वह अधिकार और प्यार दे जो उसे रिजर्व होता है, जो वह चाहती है। अपने बच्चों के लिए एक अच्छे नए भविष्य की तैयारी कीजिए, एक सपना संजोइए। एक अच्छी पत्नी ही एक परिवार बना सकती है, इसलिए पत्नी को वो मान सम्मान दें जो उसको चाहिए। एक पति को चाहिए अपनी पत्नी को एक परिवार, अपने जीवन का दूसरा पहिया माने, यानी कि घर गृहस्थी का दूसरा पहिया माने, घर की महालक्ष्मी माने, घर की पवित्र वस्तु माने, या फिर घर में आने वाले हर संकट को हरने वाली अपनी पत्नी माने। तो देखिए आपका घर कैसे खुशहाल रहता है। कभी अपनी पत्नी को माँ बाप का वस्तु ना माने। वह आपके लिए थी और आपके लिए आई थी। वह आपके जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए, जीवन रूपी बैलगाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए का काम करेगी। एक पहिया आप हैं तो दूसरा पहिया पत्नी है। किसी रिश्ते को छोड़कर अपनी पत्नी को मत छोड़िए। पत्नी अगर दुखित है तो जीवन आपका नर्क जैसा है। पत्नी से अगर तलाक हो जाता है तो वह कभी सुकून का जिंदगी नहीं रहता है। अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के लाइफ पर देखिए और साथ में अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए। कभी जीवन संगनी आपको नहीं मिलेगी। पत्नी आपकी जीवन की वो साथी है जो आपके दुख सुख में काम आती है। अगर आप एक पैर बाहर रखते हैं, कुछ कमा के लाते हैं, तो दूसरा पैर पत्नी अपने घर में रखती है, आपके कमाए हुए धन को बचाती है और समय समय पर उसका सदुपयोग करती है, अपने आगे भविष्य की चिंता करती है। सोचिए, अगर आप अपनी पत्नी के साथ ना खुश हैं तो क्या आप खुश रह सकते हैं? नहीं ना। इसलिए आप अपनी खुशी की तलाश कीजिए, अपने प्यार को जांचिए, अपने प्यारी वस्तु को समझिए और तभी आप खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश हैं तो आपकी पत्नी भी खुश है, आपके बच्चे भी खुश हैं। गलत संगत में ना पड़े। पत्नी को वो प्यार दें, वो अधिकार दें जिसकी उसकी ज़रूरत है। माँ बाप का सेवा करना परम धर्म है, लेकिन माँ बाप को सेवा कीजिए। ये नहीं कि उसकी सेवा के लिए अपनी पत्नी को ही नीचा दिखाने लगिए, पत्नी को ही छोड़ना शुरू कर दीजिए। पत्नी भी उतना ही अधिकारी है, आपके भविष्य के लिए आपके जीवन साथी है, आपके बच्चों की माँ है। इसलिए हर ससुराल में एक पति अच्छा और सम्मान देने वाला हो, प्यार करने वाला हो। ससुर सास के सामने अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा दे। ये नहीं कि सिर्फ उसे बहू का दर्जा दिया जाए। बहू के दर्जा तो हर कोई दे सकता है, लेकिन लक्ष्मी का दर्जा आप दे सकते हैं, गृह स्वामिनी का दर्जा आप दे सकते हैं। इसलिए एक सफल पति बनिए और ससुराल गेंदा फूल को कामयाब ससुराल बनाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।